अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी कभार कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं जो उस वक्त आपको लग रहा होता है कि शायद वो अनपॉपुलर डिसीजन है या दुनिया क्या कहेगी, तो लेकिन आपको जीत के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो डिसीजंस लेने होते हैं और यही किया है हमारी नई सिलेक्शन कमेटी ने। पॉपुलर प्लेयर, स्टार प्लेयर बाबर आजम को बिठाया, जो कि 18 इनिंग्स में नाकाम चल रहे थे। कामरान गुलाम को खिलाया, उन्होंने आते ही 13वें खिलाड़ी बन गए वो, जिन्होंने डेब्यू में 100 किया। स्पिनर्स के लिए कहा जा रहा था कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, लेकिन उन स्पिनर्स ने ये प्रूव किया कि हमें मौका दें, चांस दें, हम अच्छा करके दिखाते हैं। और ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड की जो टीम, जिसको हम बला जैसी टीम कहते हैं, और यही सीरीज नहीं, पिछली सीरीज में हमें वाइट वॉश कर चुकी है। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इनिंग की शिकस्त दे चुकी है। यहाँ हमने शानदार कमबैक किया और वो जिन ब्रेव फैसलों की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी वजह से पाकिस्तान अब जीतने की पोजीशन में आ गया है। 36 पर 2 ये स्कोर है इस वक्त इंग्लैंड का, और अभी बहुत सारे रन्स चाहिए। 297 का टारगेट है उनको ये मैच जीतने के लिए। दिन तो बाकी हैं 2। अगर कोई नॉर्मली ये मैच देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि शायद ये मैच आसानी से जीत सकता है इंग्लैंड, लेकिन ये पिच ऐसी है कि जिस पे उनको बहुत मेहनत करना होगी। डिस्कशन की तरफ आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज स्पिनर्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, तो हमारे पास भी एक स्पिन गुरु हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं और शाहिद हाशमी साहब मुल्तान से हमारे साथ हैं। तो शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, अब तो मैच जीत जाएंगे ना? अब तो कोई परेशानी की बात नहीं है, खुशी मिल रही है हमें? पाकिस्तान की क्रिकेट ने बिल आखिर वो फार्मूला ढूंढ लिया जो टेस्ट मैच जीतने के लिए होता है। और ये अजहर महमूद ने, असिस्टेंट कोच ने, आके मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि हम 20 विकेटें लेना चाहते हैं और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान 20 विकेटें लेने में इंशाल्लाह कामयाब होगा। जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, और आज तक 314 से बड़ा टारगेट पाकिस्तान में चेज नहीं हुआ जो पाकिस्तान ने 1995 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। पिच पे इतना टर्न है कि साजिद खान और नुमान दोनों विकेटें लेंगे। साजिद ने पहली इनिंग्स में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 111 रन देकर 7 विकेटें, 3 विकेटें नुमान ने ली थी। तो हमें तीसरे स्पिनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और चौथा स्पिनर हमारे पास ऑलरेडी सलमान आगा भी मौजूद हैं। तो इतना बड़ा टारगेट है कि इंग्लैंड की टीम अब यहाँ से टेस्ट मैच जीतने में कामयाब तो नहीं हो सकती। अगर वो कोई बहुत ही बड़ी, कोई लंबी, कोई बारीक खेल गया, कोई बड़ी इनिंग्स खेल गया, इतना सब्र से वो खेलते नहीं, तो मुश्किल लग रहा है कि इंग्लैंड यहाँ से टेस्ट मैच जीतेगा, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतेगा और सीरीज बराबर करेगा। और एक ऐसा टारगेट दिया है जो मुश्किल होगा इस पिच पर। यूज पिच का एक बड़ा पाकिस्तान ने गैम्बल खेला था और देखें कि वो जो गैम्बल खेला था वो बैकफायर नहीं किया। तौसीफ भाई, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं, एक बड़ा गैम्बल खेला था यूज पिच लेके, लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ पर आए, जिसमें हम शुरू से कहते हैं कि हमें तो ऐसी तरह के ट्रैक्स बनाने चाहिए, स्पिन से कंट्रोल करना चाहिए। पहले तो मैं शाहिद भाई को बताऊं कि अदर महमूद को पहले ख्याल नहीं आया ये वाली बात। ये बात बड़ी अच्छी उठाई आपने। पहले ख्याल आना चाहिए था ना, या क्या हुआ था? अरे भाई, तुम्हारी कोई सुन ही नहीं रहा था यार, बातें ऐसी कर रहे हो तुम, अपनी चलाने के चक्रों में थे, फजूल की बात। ये तो आकिब ने आन के। तौसीफ भाई, अगर आप 1 मिनट इंतजार करें ना, तो मैं आपको वो सुना देता हूं कि स्पिन के हवाले से उनका कहना क्या था, अजहर महमूद ने क्या कहा था, सुनाते हैं। बात करते हैं कि जी बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है, स्पिन बॉलिंग। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास स्पिनर हैं और साथ में उनके फास्ट बॉलिंग भी अच्छी होगी, जैसा मर्जी विकेट बनाए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम यही चाह रहे थे कि हम उसमें फास्ट बॉलिंग में इसको बेहतर करें। जाहिर सी बात है, हमारे पास इब्रार हैं, नुमान अली हैं या साजिद हैं। सलमान आगा की अगर आप बात करें, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, तो आई थिंक कि ओवरऑल एक क्रिकेटर ऐसा है जो हमें वो चीज़ दे सकता है जो हमें किसी और स्पिनर से चाहिए। अनलेस कि आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर हो, कि आपके पास सईद अजमल हो या ऐसा हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार आप टर्निंग ट्रैक बना के तो आप अपोजिशन को उस तरह खेलें। ये तो अभी की बात है, मतलब इतनी तो मेमोरी खराब नहीं होती किसी की। हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं 20 विकेटें ले सकते हैं। मतलब हैरान होता हूं मैं कि बाद में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है इनसे। और ये की आदमी है, आप समझ रहे हैं ना, ये की आदमी है। गिलेस्पी का कोई इसमें वो नहीं है, वो भी इन्हीं से पूछ रहा था, क्योंकि इनके हाथ में इनके हाथ में दिया हुआ था ना, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले ख्याल नहीं आया और फिर इंटरव्यू भी इन्होंने 1-2 इंटरव्यू दिए, बड़े अजीब से इंटरव्यू दिए। मुझे तो हैरत होती है
कि आप किस तरह की बातें करते हो, मतलब मीडिया में आपको बात ही नहीं करनी आती। क्रिकेट पे तो आप बात कर सकते हो, बाकी चीजों को छोड़ दें, क्रिकेट पे तो आप कर सकते हो। इसी तरह हमारे दूसरे जो पहले सिलेक्टर थे वो थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी अजीब अजीब सब। तो हमें बात करने का भी नहीं पता कि हमें मीडिया से कैसे बात करनी है और क्या करना है। बहरहाल इनको अभी क्या कह सकते हैं, ये तो अभी लगे हुए हैं, जब तक लगे हुए हैं और जिनके थ्रू आए हैं वही इनको रोके हुए हैं, वरना तो ये पता नहीं किधर चले। बहरहाल एक अच्छा डिसीजन और खुशी की बात यह है कि हम लोग आवाम को एक चीज नजर आई कि यार हमारे यहाँ अभी ये शोबा खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। और इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की है नजीब कि इसको खत्म कर दिया जाए। खत्म किस सेंस में कह रहा हूँ कि देखिए कोई हैरत होती है अगर लोग सुने ना ये बातें कि आप ये स्पिनर्स को बुलाते हैं और कहते हैं ओहो इनके एक दिन पहले कौन फिटनेस टेस्ट ले रहा होता है यार, किसने ली? आपका क्रिकेट बोर्ड फिटनेस के लिए बोल रहा था कि करें। ये मुझे देखिए ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इनसाइड हुई है। यानी कि इसको बुलाया है लेग स्पिनर को, जाहिद को 20-20 ओवर 3 दिन करवाए, 60 ओवर, और उसके बाद कहते हैं कि आप तो 16 में थे इसलिए आप चले जाएं। वो घर चला गया, घर जाके फिर वो अपना डिपार्टमेंट का मैच खेलने एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो उसको फोन आया कि आप इस तरफ मत जाएं, इस तरफ आ जाएं। तो अब उसको वहां भेज दिया, वहां पहुंच के फिर इनको कह दिया जी आप तो फेल हैं, आप नहीं पास मुझे कर तो सके। यही समझ नहीं आता ना, फिटनेस एक ऐसा मामला बना हुआ है, जब फिटनेस पे कोई पूछने वाला नहीं है तो आजम खान भी ठीक है, जब फिटनेस पे पूछने वाला है तो इन लोगों को कह रहे हैं अब आप अपना फिटनेस का स्टैंडर्ड हमने और बढ़ा दिया, आपका टेस्ट और आप सब फेल हो गए हैं, टेस्ट दोबारा से होगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। या एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तौसीफ भाई मुझे ये बताइएगा, साजिद ने 7 विकेटें ली, 111 रन देके, अभी भी उन्होंने दूसरी इनिंग में भी एक खिलाड़ी को आउट किया है। साजिद ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं? देखिए अगर आप मुझसे सच पूछते हैं ना तो ये हम इस ट्रैक की बात करते हैं, पिच की बात करते हैं। एक्चुअल जो होता है वो टर्निंग ट्रैक, तो ये होता है कि पिच बिल्कुल सही है और गेंद टर्न हो रहा है, तो वो टर्निंग ट्रैक होता है। कहीं से जो है वो पिच बड़ी नहीं है, स्पॉट नहीं बने हुए हैं, कुछ नहीं। तो ये एक रफ पैचेस बने हुए हैं और दायरा 7वां 8वां दिन है पिच पे अगर देखें आप तो वहाँ रफ पैचेस बन गए। इनको ये जाता है कि नोमान में और इसमें फर्क ये है, और उनके स्पिनर की बात कर रहा हूँ, तो ये साजिद एक। तौसीफ भाई आपकी शायद साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी तरफ दोबारा आते हैं। शाहिद साहब के पास मैं जाऊंगा और एक अब आज की एक उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैच पे तो हम काफ़ी डिटेल में आने वाले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। शाहिद साहब, पीसीबी ने एक बार फिर सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दी है और अब जो है वो इसके अरकान जो हैं वो 7 से फिर 5 हो गए हैं। इस तब्दीली की क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये टेस्ट मैच से पहले भी मैंने उस दिन 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि अब सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड का भी ऐलान करेगी। स्क्वाड में उसकी पूरे इख्तियारात होंगे और 11 भी वही सेलेक्ट करके देंगे जो ज़राए बता रहे हैं। तो अब कप्तान और कोच से मुशावरत तो होगी, उनसे पूछा तो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, फिर डिस्कशन होगा, कई एक आध प्लेयर पे यकीनन इख्तिलाफ भी होगा। लेकिन ये इख्तिलाफात इस टेस्ट मैच की जो सिलेक्शन हुई थी, इस टेस्ट मैच की और तीसरे टेस्ट मैच की जो 16 अनाउंस की थे, उस वक्त इख्तिलाफात लग रहे थे। गिलेस्पी और शान मसूद दोनों नहीं चाहते थे कि हम बाबर आजम को ड्रॉप करें, शाहीन और नसीम में से भी एक को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ, वो गैम्बल भी दुरुस्त साबित हुआ जो सिलेक्शन कमेटी ने लिया था। तो क्रेडिट टू न्यू सिलेक्शन कमेटी, स्पेशली आकिब जावेद के। आकिब जावेद ने जिस तरह श्रीलंका को इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच जितवाया, उनकी बॉलिंग में बेहतरी लाई, तो यकीनन आकिब जावेद ने सोचकर कुछ हिकमत अमली बनाई होगी। और पूरा इसमें चांस होता है, रिस्क होता है कि कहीं ये बैकफायर न कर जाए, लेकिन बैकफायर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और एक अच्छा टोटल लगाया। सलमान आगा ने पहली इनिंग्स में भी अच्छी बैटिंग की, दूसरी इनिंग्स में तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह वो नवीन विकेट पे साजिद के साथ चले हैं तो पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा एक स्कोर किया। और सुबह तो साजिद खान ने ज़ाहिर कमाल ही कर दिया था, 7 विकेटें ली। बड़ा मखसूस उनका स्टाइल है, यूँ हाथ मार के जो
वो सेलिब्रेट करते हैं कबड्डी की तरह। शिखर धवन भी इसी तरह का स्टाइल करते थे इंडिया के, तो इनका अपना स्टाइल है, पिक्यूलियर स्टाइल है और इसको एंजॉय करना चाहिए। तो इलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बता दें और साथ साथ अब आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को कल क्या करना है और कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है? स्ट्रेटेजी क्या है, एक जिस उस पे लाइन पे गेंद कर रहे हैं ये करेंगे और वो रुकने वाले हैं नहीं। और ये पिच वेयर एंड टेयर होती जा रही है, टर्न लंबा हो रहा है। सबसे अच्छी बात मैं यही बता रहा था कि सही जगह पे गेंद जो है ये दोनों बॉलर करना है, जिसमें खास तौर पे अगर हम उसकी बात करें ऑफ स्पिनर की, साजिद की, उसने। और फिर एक चीज देखिए, पिच स्लो भी है, बैक फुट पे भी जाके खेला जा सकता है, मगर वो कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा पेस जो है वो गेंद के अंदर हो और वो सही जगह पे गिरेगी तो लंबा टर्न होगा सब कुछ। आपने सिलेक्शन की कमेटी का बहुत अच्छा वो है। देखिए अपनी मनमानियां इतनी हो रही थी बीच में कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है किसी दुनिया में कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में भी देख लेना, सिलेक्शन कमेटी करती है कुछ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साथ थे और शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम में। बस इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।